मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है विशेषण वो समझेंगे। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे? विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या क्या बताता है, अलग अलग उदाहरण सहित समझना, यानी आपको अलग अलग उदाहरण दिए होंगे और इससे हम विशेषण को समझ पाएंगे। चित्र देखकर विशेषण पहचानो। कुछ चित्र दिए गए होंगे और आपको उन्हें देखकर विशेषण की पहचान करनी होगी। और अंत में कुछ वाक्य दिए गए होंगे जिसमें आपको विशेषण शब्द भी दिया होगा, हम उसको भी पहचानेंगे। तो चलिए, आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर सीखते हैं विशेषण। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? विशेषण, यानी विशेषण की परिभाषा लिखी है। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पता चलती है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों अलग अलग समझाया है। और अगर आपको नहीं पता कि संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से इन दोनों को समझ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी शब्द हमें इन चारों में से कोई भी एक चीज़ बताए वह संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमें दिया होता है रमेश वह लड़का है जो बाहर गया है, एक वाक्य हो गया। आगे हमने लिख दिया वह कल आएगा, तो यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? रमेश के लिए। अब जो इन दोनों शब्दों की विशेषता बताता है हम उसको क्या कहते हैं? विशेषण। अगर आप शब्द पढ़ेंगे उसी से आपको पता चल रहा है विशेषण, विशेषता, इससे आप याद रखेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब हमें ये सीखना है कि हमें जो विशेषण है वो क्या क्या बताता है। विशेषण किसी भी एक वाक्य में हमें गुण, स्थान, रंग, काल, दोष, आकार, रूप, संख्या। बच्चों, ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं कि विशेषण ये बताता है। और चीज़ें भी विशेषण हमें बता सकता है। जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, अगर हमें किसी चीज़ के गुण के बारे में पता चले, कोई दोष के बारे में पता चले, स्थान यानी कोई जगह के बारे में बताया जा रहा है, आकार कि वो कैसा दिखता है, तो यहाँ पे हो जाता है आकार। रंग के बारे में पता चल रहा है कि काला, सफ़ेद, हरा, नीला, कोई भी रंग हो सकता है। रूप के बारे में पता चल रहा है मोटा, पतला, कुछ भी। और अंत में क्या दिया है? काल या संख्या। संख्या आपको पता है 1 किलोमीटर लाओ, 2 किलोमीटर चलो, 3 पाओ। और काल यानी कि आज, कल, भविष्य। अब इन सबको अच्छे से समझने के लिए हम आगे देखेंगे कि विशेषण हमें क्या क्या बताता है। तो देखिए यहाँ पे गुण और दोष। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि विशेषण हमें गुण या दोष बताता है। अब गुण आपको पता है, गुण क्या होती है? अच्छी बातें, और दोष बुरी। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं, भला, बुरा, अच्छा, चालाक, ईमानदार, विनम्र, झूठ, सीधा, शांत, सुंदर, ज्ञानी, घमंडी,
सच्चा आदि, यानी और भी हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ तो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि भला, अच्छा, ईमानदार, सीधा, शांत, सुंदर, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। और सच्चा, तो ये गुण हो गए। और अगर हम दोष की बात करें तो बुरा, चालाक, झूठ, घमंडी, ये सब दोष हो गए। तो विशेषण हमें ये सब बताता है। आगे देखिए, दशा। दशा यानी कैसा दिखता है वो, मोटा, पतला, हल्का, भारी। दशा ये भी हो सकता है कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कमज़ोर है, पालतू है, स्वस्थ है, कोई रोगी है यानी कोई बीमार है, वो भी तो किसी की दशा होती है। सूखा, गाढ़ा, गीला, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, तो ये सब किस में आता है, दशा में। तो विशेषण हमें दशा भी बताता है। रंग आपको पहले से ही पता है, कोई भी रंग हो सकता है, जब काला, सफ़ेद, हरा, नीला, पीला, लाल आदि, यानी कुछ भी, कोई भी रंग हो सकता है। ऐसे ही होती है संख्या। ये विशेषण हमें रंग, संख्या दोनों के बारे में बता रहा है। 1, 15 किलोमीटर, 1000, 3 किलो, 36, 50, 16, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आकार के बारे में, कि गोल है, लंबा है, समान है, चौड़ा, सीधा, तिरछा, छोटा, ऊंचा, मोटा, पतला। यहाँ पे चोट लिखा ना, इसे कर लीजिएगा छोटा। ठीक है बच्चों, तो ये सब आकार ही तो है कि वो कैसा दिख रहा है, लंबा है, सीधा है, मोटा है, पतला है, ये भी हमें विशेषण बताता है। विशेषण हमें काल के बारे में बताता है। काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। यानी वर्तमान होता है जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, और भविष्य काल जो आने वाला है। तो इनमें कई शब्द होते हैं, जैसे कि वार्षिक, मासिक। वार्षिक मतलब साल का, मासिक मतलब महीना। ठीक है बच्चों, नया है, पुराना है, पिछला, अगला, दोपहर, भविष्य, कोई भी शब्द हो सकता है जो मैं समय के बारे में बता रहा हूँ, यानी काल के बारे में बता रहा हो। और अंत में मैंने यहाँ जो उदाहरण दिया है वह स्थान के बारे में, कि ऊपरी है, अमेरिका, इंडिया, दायां, बायां, विदेशी है, ग्रामीण है, जापानी है। तो अगर ये सब शब्द आपको मिलते हैं, किसी भी एक वाक्य में आपको कोई भी शब्द मिला, तो वह क्या कहलाता है, विशेषण। तो आपने क्या जाना कि ये जो सारे मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, जैसे कि गुण, स्थान, रंग, काल, दोष, आकार, रूप, संख्या, ये सब कौन बताता है हमें, विशेषण। उम्मीद है आपको इन उदाहरण से थोड़ा थोड़ा समझ आया हो कि हमें विशेषण क्या क्या बताता है और विशेषण क्या होता है। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं विशेषण। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुनें। अब देखो बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है, आपको क्या करना है, इस चित्र को देखकर सही विशेषण शब्द जो भी हैं उन्हें चुनना है। जैसे कि एक पेड़ दिया है, तो ये पेड़ कैसा दिख रहा है आपको, पहला हम लिख देते हैं पहला। ये एक यहाँ पे औरत दी है, ये केक दिया गया है, ये एक बच्चा है, ये 2 बच्चे हैं कूद रहे हैं, और यहाँ है खाना। तो पहला पेड़ कैसा दिख रहा है आपको, लंबा, यानी विशेषण शब्द क्या है इसके लिए, लंबा। ये औरत कैसी दिख रही है, बिल्कुल सही, बूढ़ी, यानी विशेषण शब्द क्या है, बूढ़ी। आगे देखिए केक कैसा दिख रहा है, मीठा, तो यहाँ क्या होगा विशेषण शब्द, मीठा। बच्चा कैसा दिख रहा है,
मोटा, तो हमारा विशेषण शब्द क्या है? मोटा। अब देखिए दो बच्चे कैसे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, ये हैं खुश। तो यानी हमारा विशेषण शब्द हो गया खुश। और आखिरी में देखिए जो ये खाना बन रहा है ये कैसा है? गरम। तो हमारा विशेषण शब्द यहाँ पे हो गया गरम। तो यहाँ पर हमने चित्र देखकर विशेषण शब्दों को पहचान लिया है। एक बार दोबारा देखिए, लंबा पेड़, बूढ़ी औरत, मीठा केक, मोटा बच्चा, खुश बच्चे और गरम खाना। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनमें से जो हमारे विशेषण शब्द हैं उनको रेखांकित करना है, यानी कि उनके नीचे रेखा खींचनी है। तो देखिए आपको क्या शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द दिया गया है, ढूंढते हैं कि इन वाक्यों में क्या शब्द दिए गए हैं। तो पहला पढ़िए, राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है राधा की, कि वह कैसी है? सुंदर। ठीक है। दूसरा देखिए, श्याम एक बहादुर लड़का है। तो श्याम कैसा है? बहादुर। ये विशेषता बता रहा है श्याम की। तीसरा देखिए, मेरी शर्ट लाल रंग की है। तो यहाँ पर शर्ट की क्या विशेषता बताई जा रही है? उसका रंग बताया जा रहा है। तो विशेषण क्या है? लाल। अगला वाक्य देखते हैं, मेरे पास एक बड़ी साइकिल है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि साइकिल कैसी है? बड़ी। आगे देखिए, 5 लड़के पार्क में खेल रहे हैं। क्या विशेषता बताई जा रही है यह हमें, कि लड़के कितने हैं? 5। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। यहाँ पे बनाती होगा, तो मम्मी खाना की क्या विशेषता है, कैसा खाना बनाती हैं? स्वादिष्ट। आज बहुत गर्मी है। कैसा मौसम है? गरम, यानी गर्मी है। तो गर्मी हो गई हमारी विशेषता। आगे देखिए, संतरा बहुत खट्टा है। संतरा कैसा है? खट्टा। अगला पढ़िए, सोहन एक आलसी लड़का है। तो क्या विशेषता हमें पता चल रही है सोहन के बारे में, कि वो एक आलसी लड़का है। तो आलसी हो गई हमारी विशेषता, यानी कि विशेषण। अंत में देखिए, राधा की बहन बहुत चतुर है। तो जो राधा की बहन है उसकी क्या विशेषता है? संज्ञा हो गई हमारी राधा, और क्या विशेषता पता चल रही है? चतुर। समझ आया आप बच्चों को कि हमने कैसे विशेषण ढूंढा? ऐसे ही हम आगे भी विशेषण को ढूंढते हैं। कौवा काला होता है। कैसा होता है? तो विशेषण क्या है? काला। कक्षा में कम बच्चे आए हैं। तो कम क्या हुआ हमारा? विशेषण। वह लालची इंसान है। कैसा इंसान है वह? लालची। नेहा एक शांत लड़की है। तो नेहा की क्या विशेषता हो गई, कि वह शांत लड़की है। तो शांत हमारा हो गया विशेषण। उस कमरे में काफी अंधेरा है। कैसा है वह कमरा? उसमें अंधेरा है। तो हमारा विशेषण शब्द क्या है? अंधेरा। मेरी पुस्तक में 10 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 10। यह रास्ता लंबा है। कैसा है ये रास्ता? लंबा। करेला कड़वा है। कैसा है करेला? कड़वा। राधिका बहुत सुंदर है। राधिका की क्या विशेषता है, कि वो कैसी दिखती है? सुंदर। मैंने एक नई ड्रेस ली है। कैसी ड्रेस ली है? नई। तो आपने देखा कि यहाँ पर सुंदर, बहादुर,
लाल, बड़ी, 5, स्वादिष्ट, गर्मी, खट्टा, आलसी, चतुर, काला, कम, लालची, शांत, अंधेरा, 10, लंबा, कड़वा, सुंदर और नई। ये सब क्या है हमारे विशेषण शब्द। क्यों? क्योंकि ये हमें इन सब की विशेषता बता रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई हो, आप ये जान पाए हों कि विशेषण क्या होते हैं। तो अगर ऐसा है कि चित्र सहित हम विशेषण को पहचान पा रहे हैं, वाक्यों में विशेषण को ढूंढ पा रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वह भी विशेषण अच्छे से सीख पाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो तो करना ही पड़ेगा। सी यू सून। दोबारा जल्दी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।